मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर ओपी साहिबगंज थाना क्षेत्र के मीनापुर वार्ड 11 से साइबर ठगी के गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। ऑनलाइन फेक ट्रेडिंग और फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहा था। इस गिरोह पर पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के सदस्य विकास कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर के अगुवाई में टीम ने कार्रवाई करते हुए 15,88,000 नगद बरामद किया और लैपटॉप, आईपैड, मॉनिटर, पेन ड्राइव, मोबाइल, मोटरसाइकिल, नोट गिनने का मशीन, वाईफाई डिवाइस, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, रुपयों से भरा हुआ कैश चेस्ट मशीन जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपी विकास के निशानदेही पर उसके भाई और अन्य साथी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गिरोह कई राज्य में सक्रिय था और फर्जी ट्रेडिंग खातों के जरिए लोगों से पैसे की ठगी करता था। टेक्निकल जांच जारी है और जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चेस्ट नट है, कैश चेस्ट मशीन जो है इसमें सर क्या कुछ मामला है सर? हाँ, ये 12/6/25 यानी कि कल की घटना है। कल सबसे पहले सूचना मिली थी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को कि राजेपुर थाना क्षेत्र का मीनापुर गांव में वार्ड नंबर 11 में नगीना भगत के घर में फेक ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एक कंपनी ही चल रही है जहां की फेक ट्रेडिंग की जा रही है। वहां पर साइबर ठगी की जा रही है और साइबर ठगी से जो पैसे आ रहे हैं उनको ऑनलाइन और भी दूसरे कंपनियों में उसको लगाया जा रहा है। इस तरह से एक अच्छा गिरोह काम कर रहा है। तो ये जैसे ही सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली तो उनके नेतृत्व में, उनके संज्ञान में जैसे ही आया तो उन्होंने हमको और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया को और राजेपुर थाना अध्यक्ष और इसमें साहिबगंज प्रभारी जो है उनको, सिकंदर वगैरह सबको एक साथ इसमें लगाया गया। इसमें साइबर डीएसपी साहब हैं, चूँकि साइबर थाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। हमारी डीआईओ टीम है। इस सम्मिलित हम लोगों की 3 टीम बनी है और 3 टीम अलग अलग जगहों पे, एक टीम गिरफ्तारी के लिए, एक टीम जो कि इसका ठीक ढंग से वो किया जा सके कि छापेमारी की जा सके, दूसरे की अगर यहाँ से भागते हैं तो गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीम का निर्माण हुआ। और वहाँ जैसे ही छापेमारी हुई, नेतृत्व कर रहे थे सरैया के चंदन जी हैं और राधे श्याम और साइबर डीएसपी साहब। तो इन लोगों को वहाँ पर जैसे ही गए तो इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ पर लग रहा था जैसे कि एक बड़ा बैंक चल रहा हो। जैसे कि हम लोगों का अमूमन जो केनरा बैंक और एचबी बैंक जो होता है उसी तरह से एक बैंक का ही वो रूप था। एक तो बहुत ही अच्छा, इतना सुंदर घर, नगीना भगत का जो घर था बहुत ही सुंदर घर, और अंदर तरह तरह की वो आंखें एकदम फटी की फटी रह गई जो हमारी टीम गई थी। और वहाँ से मैंने देखा गया कि वहाँ एक बैंक में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोट गिनने का मशीन, वाईफाई कनेक्शन, राउटर, जो कि वाईफाई राउटर होता है वो था, लैपटॉप, बहुत सारा, देखिए आप ये कह सकते हैं एक जो चेस्ट नट मशीन होता है, कैश चेस्ट मशीन होता है, वो भी एक बरामद हुआ है। और उसमें ये अनुमान ही नहीं लगाया सकता है कि कितने रुपए हैं, कई लाख रुपए हो सकते हैं। उसका अनुमान हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध किए हैं। उनसे अनुरोध करने के बाद ही उस जो कैश चेस्ट है उसको खुलवा पाएंगे। और उससे ऐसे जो प्रथम दृष्टिया वहाँ से 15,89,000 रुपये, करीब 15,89,139 रुपये वहाँ से बरामदगी हुई है। वहाँ से एक 650 सीसी का एक बुलेट मोटरसाइकिल भी, जिसका की बाजार का कीमत 5 लाख रुपये है। वहाँ से बहुत सारे बैंकों के पासबुक, 6 पासबुक मिले हैं, 3 बैंकों के चेकबुक मिले हैं और एटीएम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड भी वहाँ से बरामद हुआ है। और इसके अलावा वहाँ से विकास कुमार, नगीना भगत के 2 लड़के हैं, विकास कुमार और एक अभिषेक कुमार। तो जो बड़ा लड़का विकास कुमार है वो हमारे गिरफ्त में आया, लेकिन जो मास्टरमाइंड है और मुख्य अभियुक्त है अभिषेक, वो घर पे नहीं था। छापेमारी के पहले ही वो कहीं फरार हो गया था। 3 टीमें, डीआईओ टीम भी उसमें है और उसके इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं
एक गिरोह है, 6-7 लड़कों का गिरोह है, जो कि कुछ स्थानीय हैं, कुछ दूसरे जिलों के भी हैं और मे भी कि कुछ दूसरे राज्य के भी हों। उनका सबका हम लोग एक संयुक्त टीम बना करके हम लोग सबकी गिरफ्तारी करवाएंगे। और एक ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए, और खासकर हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे जो कार्य राजेपुर ओपी अध्यक्ष राधेश्याम और साइबर डीएसपी साहब और सरैया के डीएसपी साहब, सिकंदर जो साहिबगंज प्रभारी, ये इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और इसके लिए इनको अलग से पुरस्कृत किया जाएगा, जैसा कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय। इंटरनेशनल तार वगैरह भी लोग का मिला है जांच के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है और हम लोगों की टीम ये कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार के यहाँ भी इन लोगों का एक होता है ना कि एक्नॉलेजमेंट मिला है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन लोगों के विरुद्ध पंजाब में भी कई केसेज हैं और यहाँ भी राज्य सरकार में भी, जैसे जहाँ से भी ये लोग ठगी करते थे तो एक केस इनके विरुद्ध होता था, खासकर विकास कुमार अभिषेक कुमार के नाम से। लेकिन ये लोग अपना गलत नाम ये यूज करते थे साइबर ठगी में, इसलिए इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन ये गोपनीय सूचना थी, गोपनीय सूचना पर हम लोगों ने कार्य किया। स्कैम करने का तरीका क्या था? स्कैन कर ये अनुसंधान का विषय है, हम लोग बाद में बताएंगे। लेकिन एक ये कह सकते हैं कि ये फेक ट्रेडिंग हो रहा था, साइबर ठगी से जो भी पैसे इकट्ठा हो रहे थे, ये लोग फिर से फेक ट्रेडिंग करके किसी कंपनियों में लगाते थे और उसका भी हम लोगों के पास काफी साक्ष्य बरामद हुआ है। साक्ष्य भी अलग अलग कंपनियों से मिला हुआ है, 3-4 जो ये किया गया, शिकायत की गई है, उसका भी कॉपी मिला हुआ है। तो हम लोग इस पर और भी कार्य कर रहे हैं। इस पर साइबर के जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में और भी इसमें 1-2 लोगों को और लगाया गया है जो कि इसके विशेषज्ञ हैं। इस कार्रवाई को लेकर सर क्षेत्रों में चर्चा है कि वहां से राशि अधिक बरामद की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा राशि जो है कम दिखाया जा रहा है। नहीं, इसमें तो जब ये सूचना ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और मेरे अनुश्रवण में और 2 डीएसपी कार्य कर रहे थे और मैं भी वहां पर था, तो ये बिल्कुल ही कि मैं तो दावे के साथ कर सकता हूं कि जो भी राशि इकट्ठा हुई है, हाँ ये है कि जो चेस्टनट में जो पैसे हैं उनको माननीय न्यायालय के अनुरोध पर उसको खोलेंगे, उसमें कई लाख रुपए होने की संभावना है, जिसको कि बाद में हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थैंक यू।